डेंसिटी है, ठीक है। तो इसमें ये आपको साथ साथ कोई चीज़ कितनी डेंस है, ठीक है, कितनी हार्ड है, कितना उसने कवर एरिया किया हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास एक अगर रुइयाँ हो, ठीक है, तो वो रुइयाँ आप लोगों ने देखी होगी कि वो कितना ज़्यादा वॉल्यूम उसने कवर किया होता है, ठीक है। लेकिन अगर एट अ टाइम वहीं पे देखा जाए आपके पास एक लोहे की कोई मेटल की सलाख पड़ी हो, ठीक है, तो उसका उसने कितना कम एरिया कवर किया होता है, वॉल्यूम कवर किया होता है, ठीक है। लेकिन वो उससे डेंस है, उससे हार्ड होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg अगर आपने रखा हो आयरन को, ठीक है, और वहाँ पे 1 kg आपके पास रुई पड़ी हो, ठीक है, तो देखेंगे आप लोग रुई ने ज़्यादा कवर एरिया किया होगा, ठीक है। तो जो दूसरा है यानी कि जो मेटल है, मेटल ने थोड़ा सा एरिया कवर किया होगा और वो उससे भारी वेट में ज़्यादा होगी, ठीक है। वो उसकी डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा उसके मालिक्यूल आपस में ज़्यादा करीब करीब होंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ के मालिक्यूल पास पास नहीं है, ठीक है। तो इसको हम रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इफ़ यू टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस वेट दैम बाय बैलेंस, यू विल फाइंड दैट ईच मैम एज अ डिफरेंट मैस, उनके मैसेज डिफरेंट होंगे, ठीक है। उन्होंने कवर एरिया मैस डिफरेंट डिफरेंट शो हो रहे होंगे, ठीक है। एक देखने में छोटी नज़र आ रही होगी, एक देखने में इतना ज़्यादा उसने कवर एरिया किया हुआ है। तो इसकी एग्जांपल है, आपके पास एक वेट लेना है आपने वुड का, आपके पास लकड़ी है, ठीक है, वो उसका वेट अगर उतनी ही अगर 1 cm³ में आप लकड़ी लेते हैं तो उसका वेट बन रहा है ओनली 0.7 ग्राम। लेकिन अगर आप आयरन ले रहे हैं तो उसका वेट बन रहा है 8 ग्राम। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, एक की वैल्यू 1 से भी कम है और दूसरे की वैल्यू 8 से यानी कि 1 से इसके कितना फ़र्क आ रहा है, 8 गुना फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह वाई इज़, ये क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसमें लिखा हुआ आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर होगा यू नो दैट ऑल द सब्सटेंसेस आर कंपोज ऑफ द मालिक्यूल ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस आर द डिफरेंट इन साइज एंड मास, द इंटरमालिक्यूलर स्पेस इज़ आल्सो डिफरेंट, ठीक है। उनके दरमियान जो स्पेस थी वो भी डिफरेंट होगी। और मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरमालिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है किसी भी चीज़ की डेंस होना, ठीक है। जितना वो आपस में मालिक्यूल पास पास होंगे उतना ही कोई चीज़ डेंस होगी, जितना मालिक्यूल दूर दूर होंगे उतनी ही वो कम डेंस होगी, ठीक है। तो नीचे वाली लाइनें, द मास ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंसेस इक्वल इन मास ऑफ द टोटल नंबर, ये लाइनें आपने नहीं करनी, स्किप कर देनी है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे पुरानी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। ये जो ऊपर वाला था ये जनरल, ये कंसेप्चुअल वाइज क्वेश्चन में आता है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि आपके जो पेपर होने हैं वो अब कंसेप्चुअल भी होते हैं और बुक से क्वेश्चन भी बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल वाइज क्वेश्चन जो होते हैं ये ध्यान से आप लोगों ने करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान से आपने करना है। उसके बाद ये है इसकी, ये तो आपको नज़र आ ही जाता है, क्वेश्चन की समझ आ जाते हैं कि ये क्वेश्चन बन सकता है। डेंसिटी की डेफिनेशन है, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज ए सब्सटेंस मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैस है और कितना वॉल्यूम है, इसका फार्मूला है। ये इसको इस तरह से भी लिखा हुआ आता है आपके पास m/v, तो डेंसिटी का साइन होता है इस तरह का, d लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना। उसके बाद है ये आपके पास लिखा भी हुआ है, पैकिंग फॉर्म ऑफ द पॉलीथीन हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी फोम, आपने देखा हुआ है, ठीक है। ये जो बेड के अंदर बेड की जो वो होता है और ये मैट्रेस है उसके अंदर फोम यूज़ हुआ, उसने कितना ज़्यादा एरिया कवर किया होता है लेकिन उसका वेट कम होता है। अगर उतने ही एरिया में आयरन पड़ा हो तो उसका वेट देखें आप कितना बनता है। तो ये भी आपके पास एक जनरल सी एग्जांपल बन गई। इसका ऐसा यूनिट है, 2 होते हैं, 2 यहाँ पे लिखे हुए हैं आपकी बुक के अंदर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका छोटा यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपने देखना, इसमें से आपने ये टेबल ज़रूर रीड करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के चीज़ों के डेंसिटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देख लेना है, ये आपने देख लेना है, ठीक है। और इसके बाद क्विज वाइज क्वेश्चन, इनके आंसर साथ ज़रूर लिखने होते हैं क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ रीड करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।